नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो आज हम जा रहे हैं हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर लेटे हनुमान जी के मंदिर में, और ये प्रयागराज में स्थित है। कहते हैं कि यहाँ के दर्शन के बिना जो गंगा स्नान है वो भी अधूरा माना जाता है। तो हम सभी ने संगम में स्नान किया, तत्पश्चात हम लोगों ने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करे। दोस्तों, बात करते हैं जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है उसका आखिर जो रहस्य है वो क्या है। तो दोस्तों, हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल में बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है, चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना या फिर लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी का लाना। न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग में भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा हुआ है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान जी का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में है? संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं क्या हनुमान जी की इस प्रतिमा का रहस्य और कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना। तो दोस्तों, माना जाता है कि हनुमान जी की यह पवित्र विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि यह धरातल से कम 6-7 फीट नीचे है। संगम नगरी में उन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी। तो सीता माता के कहने पर वह यहाँ संगम के तट पर लेट गई। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। यह मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया, हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाया जाना चाहिए। तब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुखद हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहाँ धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहाँ के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहते हैं कि प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी नहीं सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते, यह प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठी जा रही थी। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे है। तो दोस्तों, ये लेटे हुए हनुमान जी यानी कि बड़े हनुमान जी की जो कथा है और रहस्य है उसके पीछे का मैंने आपको बताया। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हो, जितना मैंने सुना था मैंने आपको बताया। अगर इसमें कहीं पर कोई त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, बताएं कि आप प्रयागराज आए थे तो आपने क्या यहाँ के दर्शन करे, तो आपको कैसा जो अनुभव है वो आपका क्या है, और आपके क्या कुंभ को लेकर के आपके क्या विचार हैं, तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इससे भी आगे और किसी भी धार्मिक मंदिर या स्थल के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको वहाँ की पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग समाप्त करते हैं। मैं आपको यहाँ के कुछ जो दृश्य है वो दिखाना चाहूँगा।
यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे कलाकार जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे बड़ी अच्छी आकृति में बने हुए थे। मैंने उन सभी को भी कैप्चर किया था। मैंने कहा बड़ी अच्छी कलाकारिता कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रयागराज महाकुंभ में जो कितना भारी जनसैलाब उमड़ा था और भक्तों की इतनी जो भीड़ थी उसके बावजूद भी लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे थे। तो यही है, देखिए आप सनातन धर्म की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि इतना वो ज़्यादा रस होने के बावजूद जो है लोगों की संख्या में कमी नहीं आई, लोग और भी बढ़ते ही गए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।